हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज बाल विकास से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं जो सीटेट, यूपीटेट, रीट, डीएसएसबी, केबीएस और एनबीएस जैसी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो दोस्तों, देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है कि बाल विकास से क्या तात्पर्य है। तो इसका उत्तर है कि जन्म से किशोरावस्था तक बच्चे में होने वाले शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक परिवर्तनों को बाल विकास कहते हैं। दूसरा प्रश्न है कि बाल विकास का जनक किसे कहा जाता है। बाल विकास का जनक जीन पियाजे को कहा जाता है। तीसरा प्रश्न, बाल विकास के कितने मुख्य क्षेत्र होते हैं। बाल विकास के 4 मुख्य क्षेत्र होते हैं: शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक। तो दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चौथा प्रश्न आता है कि शैशवावस्था की आयु क्या होती है। ज़्यादातर यही गलती होती है कि शैशवावस्था की आयु कब से प्रारंभ होती है। तो ये जन्म से 2 वर्ष तक, 0 से 2 वर्ष तक की शैशवावस्था होती है। पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बचपन की सबसे तेज शारीरिक वृद्धि किस अवस्था में होती है। कहने का तात्पर्य सबसे ज़्यादा बॉडी की ग्रोथ किस अवस्था में होती है। तो सबसे ज़्यादा बॉडी की ग्रोथ जो है शैशवावस्था में ही होती है। 0 से लेकर के 2 वर्ष तक सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है। और छठा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पियाजे के अनुसार सीखने का आधार क्या है। तो पियाजे के अनुसार सीखने का आधार है सक्रिय अनुभव, एक्टिव लर्निंग है। सातवां प्रश्न है, बाल विकास पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है। तो दोस्तों, बाल विकास पर सबसे अधिक प्रभाव वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। आठवां प्रश्न है, भावनात्मक विकास का अर्थ क्या है। भावनाओं को समझना, व्यक्त करना और नियंत्रित करना भावनात्मक विकास का अर्थ है। 9वें प्रश्न है कि बालक का सामाजिक विकास किससे होता है। तो बालक का सामाजिक विकास उसके जो भी चारों तरफ का वातावरण है, परिवार हैं, मित्र हैं, विद्यालय है और समाज है, तो इनसे बालक का विकास होता है। 10वां प्रश्न है, किशोरावस्था की आयु क्या मानी जाती है। तो किशोरावस्था की आयु 12 से 18 वर्ष मानी जाती है। 11वां प्रश्न है कि गार्डनर के सिद्धांत किससे संबंधित है। गार्डनर का सिद्धांत बहुविधि सिद्धांत, मल्टीपल इंटेलिजेंस से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गार्डनर का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो बहुवृद्धि सिद्धांत, मल्टीपल इंटेलिजेंस से संबंधित है। उसके बाद आता है 12वां क्वेश्चन है, सीखने में प्रेरणा का क्या महत्व है। सीखने में प्रेरणा का क्या महत्व है। तो सीखने में प्रेरणा जो है रुचि बढ़ाती है, गति बढ़ाती है। अगर प्रेरणा होगी तो आप अच्छी तरीके से सीखेंगे, लर्निंग आपकी अच्छी होगी। उसके बाद 13वां प्रश्न है कि बालक की पहली पाठशाला कौन होती है। यहाँ पर गुरु नहीं पूछ रहा है, बालक की पहली पाठशाला। तो बालक की पहली पाठशाला परिवार होता है। परिवार से ही बच्चा जो है सारे तौर तरीके, रहन सहन, बोलचाल, सारा जो कुछ है वो परिवार से ही सीखता है। उसके बाद 14 नंबर प्रश्न आता है कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया। ये लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया था। नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया था। उसके बाद 15वां नंबर क्वेश्चन आता है कि बाल विकास निरंतर क्यों कहा जाता है। कि हमेशा ये कंटिन्यू रहता है और जीवन भर चलता है। ये नहीं कि बाल विकास रुक जाए, बाल विकास जो है ये जीवन भर चलता रहता है। उसके बाद प्रश्न 16वां है कि खेल का बाल विकास में क्या योगदान है। खेल
का बाल विकास में क्या योगदान है? तो खेल जो है, खेल से शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास होता है। जब व्यक्ति खेलेगा, बच्चा खेलेगा तो उसका शरीर मजबूत होगा, स्वस्थ होगा। और मानसिक विकास ये होता है कि जब वो खेलेगा तो उसका मानसिक विकास भी मजबूत होगा और सामाजिक, अन्य बच्चों के साथ में खेलेगा तो उसका सामाजिक विकास भी होगा। तो खेल से शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास होता है। 17वां प्रश्न है कि बुद्धि का सबसे अधिक विकास किस अवस्था में होती है? सबसे ज़्यादा बुद्धि किस अवस्था में विकास होता है? तो बुद्धि का सबसे अधिक विकास बाल्यावस्था में होता है। 18वां प्रश्न, सीखने में व्यक्तिगत भिन्नता का क्या अर्थ है? तो सीखने में हर बच्चे की जो क्षमता है अलग अलग होती है, इसलिए हर बच्चे को ध्यान में रख करके ही सिखाया जाता है। ये नहीं कि एक ही बराबर सबको समान आयु से कोई भी नहीं, समान तरीके से सारे बच्चे नहीं सीख सकते हैं। किसी की बुद्धि क्षमता किसी की अलग होती है, किसी की अलग होती है, इसलिए हर एक बच्चे की सीखने की गति जो है अलग अलग हो जाती है। 19वां प्रश्न है कि शिक्षक को बाल विकास का ज्ञान क्यों होना चाहिए? जब शिक्षक को बाल विकास का ज्ञान होगा तो वह हर बच्चे की आवश्यकता के अनुसार उसको शिक्षित करेगा, उसका शिक्षण कार्य करेगा। और अंतिम प्रश्न है, 20वां प्रश्न है कि बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा जिसमें बच्चे की रुचि, शिक्षा किसकी हो? बच्चे को सेंटर में रख के सोचना चाहिए, उसके आधार पर ही उसको शिक्षा देनी है कि जिससे बच्चे की रुचि है, उसकी क्षमता, उसकी क्या क्षमता है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको उसका शिक्षा देनी है। और आवश्यकता क्या, उसकी आवश्यकता है, क्या उसकी डिमांड है, इसके आधार पर हमें उसको शिक्षा देनी है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे प्रश्न पसंद आएंगे और ये यूपीटेट सीटेट में काफ़ी लाभदायक सिद्ध होंगे। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।